मोस्टली पीपल थिंक एमबीबीएस का मतलब है 12-12 घंटे पढ़ाई करना, बट हियर इज़ द ट्रुथ। आई ट्राइड इट एंड आई टोटली बर्न आउट। एंड फिर जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बदली तब जाके रिजल्ट्स आए। तो यार तुम भी अगर 12-12 घंटे पढ़ के थक चुके हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शुभ एंड आई एम अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सो यार प्रेशर क्या होता है मुझे पता है, क्योंकि डेली क्लासेस जाना, असाइनमेंट्स करना, एग्जाम्स के लिए पढ़ना, ऊपर से चाइनीज़ का अलग ही प्रेशर रहता है। एंड इन सब के अलावा नेक्स्ट ईयर मुझे एफएमजी एग्जाम देना है तो उसका एक अलग प्रेशर है। इन सारी चीज़ों से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम मेहनत तो करते हैं बट हम स्मार्टली मेहनत नहीं करते। शुरू में मैं भी हर चीज़ को 3-3 बार पढ़ता था बिना प्लान के, बट रिजल्ट्स क्या था, कन्फ्यूजन, बर्नआउट। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया चीज़ों को पढ़ने का, चीज़ों को कैसे पढ़ना है, उसका जो एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजी। जो हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजी है वो है एक्टिव रिकॉल का। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आज मैंने किसी टॉपिक को भी पढ़ा, अब मैं उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करूँ। जब हमें कहीं बैठ के सेटअप बनाना होगा या हमें कुछ प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लाइक फॉर एग्जांपल कल मैंने जो टॉपिक पढ़ा, अब आज मैं उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स बुक्स को बंद करके, नोट्स को देख के नहीं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। मैं खुद से सवाल पूछ रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कल किसी ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ा था तो मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या था, उस ड्रग का मैकेनिज्म क्या था, उसका काइनेटिक्स क्या था, उसका डायनेमिक्स क्या था। अगर मैंने कोई डिजीज़ पढ़ी है तो उस डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, साइंस क्या थे, सिम्टम्स क्या थे, क्लिनिकल फीचर्स क्या थे, उसका ट्रीटमेंट क्या था, मैनेजमेंट क्या था, लाइक दैट। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट एक्टिव रिकॉल इज़। एंड मैं पर्सनली एक्टिव रिकॉल करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करता हूँ या एंकी का यूज़ करता हूँ। शुरू में तो ये चीज़ें टफ लगती हैं, बट विद टाइम यू इंप्रूव अ लॉट एंड योर मेमोरी गेट्स बेटर। तो यार हम बेसिकली बात करेंगे दूसरे कोर्स स्ट्रैटेजी की, जो कि है स्पेस रेपिटेशन का। अब स्पेस रेपिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, अब 2 दिन बाद मैं उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करूंगा अपने नोट्स को देख के। अब 2 दिन के बाद जो हमारा फर्स्ट वीक होगा, हमारे फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने से जो हमारा फर्स्ट वीक आएगा, जो 7th डे होगा, उस दिन मैं उस टॉपिक का मॉक टेस्ट दूंगा। उसके बाद जो हमारा 14th डे होगा उस दिन मैं उसको एक बार फिर से पढ़ूंगा। इससे क्या होता है कि ये जो सिस्टम है हमारे ब्रेन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सिग्नल देता है, और जब ब्रेन को हमारे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सिग्नल मिलता है तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ठीक है, ये जो चीज़ें पढ़ रहा है ये ज़रूरी है, तो वो उसको रिटेन करता है अपनी मेमोरी में। और लाइक अगर तुमने इब्न गॉस के बारे में सुना होगा तो इब्न गॉस का एक फॉरगेटिंग कर्व है। वो ये कहता है कि विद टाइम हम 80% चीज़ें भूल जाते हैं सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम ये स्पेस रिपीटिशन की टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा इब्न गॉस का फॉरगेटिंग कर्व है वो रिवर्स हो जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब जो हमारी थर्ड एंड लास्ट जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक, और पोमोडोरो के साथ हम इसमें एडिशन करेंगे माइक्रो नोट्स का। अब पोमोडोरो का बेसिकली आई नो बहुतों को मतलब पता होगा, पोमोडोरो से सारे के सारे अवेयर हैं। तो पोमोडोरो का मतलब होता है कि मैंने 25 मिनट का एक सेशन किया पढ़ाई का, उसके बाद मैंने 5 मिनट का एक ब्रेक लिया, फिर ऐसे करके मैंने 5 सेशंस किए 25-25 मिनट के। तो इट्स काइंड ऑफ कि तुमने 5 बार 25-25 मिनट पढ़ा, उसके बाद 5-5 मिनट ब्रेक लिया, उसके बाद फिर तुमने एक बड़ा ब्रेक लिया, मे बी 20 और 15 मिनट्स का। अगर तुम 25 मिनट का सेशन कर रहे हो तो उसके बाद फिर तुमने दूसरा सेशन स्टार्ट किया। मैं बेसिकली क्या सजेस्ट करूँगा कि पोमोडोरो तुम 25 मिनट का मत करना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो 25 मिनट ज़्यादा हेल्दी है। आई विल सजेस्ट यू टू डू इट फॉर लाइक 50 मिनट्स। तुम 50 मिनट्स का एक पोमोडोरो सेशन करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 50 मिनट का करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे करके 5 सेशन कंप्लीट करो। और इनके साथ साथ माइक्रो नोट्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हें पूरी एक नोटबुक नहीं बनानी है किसी भी सब्जेक्ट की। तुम्हें बेसिकली अगर जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो यू शुड ट्राई कि उस टॉपिक को तुम एक पेज में कवर करने की कोशिश करो। मे बी वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो माइंड मैप के फॉर्म में हो सकता है, वो बुलेट पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है। अब इससे क्या होता है कि जब हम अपने एग्जाम के एक दिन पहले उस टॉपिक को जब रिवाइज करेंगे तो हमें पूरी की पूरी नोटबुक गो थ्रू नहीं करनी होगी। हम बस वो एक पेज देखेंगे, बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, मे बी माइंड मैप देखेंगे, फिर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो हमारे दिमाग में आ जाएगा। और ये जो कॉम्बो है टाइम मैनेजमेंट और माइक्रो नोट्स का, इट्स रियली अ गेम चेंजर। और लास्ट में कुछ बोनस टिप्स देता हूँ मैं, लाइक विजुअली ट्राई करो चीज़ों को ज़्यादा याद करने का, डायग्रामेटिक फॉर्म में, एक इमेज फॉर्म में ट्राई करो किसी भी टॉपिक को याद करने का। या माइंड मैप्स जो है वो बेस्ट, माइंड मैप्स हमारे दिमाग में ज़्यादा देर के लिए रिटेन करते हैं। लाइक जब तुम किसी चीज़ को एक टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ते हो, और या फिर उस चीज़ को तुम अगर उसी चीज़ को तुम एक इमेज या विजुअल फॉर्म में पढ़ते हो तो विजुअल मेमोरी जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन करती है। और अगर तुम उसे 2-3 बार स्पेस रिपीटिशन फॉलो करके रिवाइज कर लेते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक के लिए रहेगी, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव। और यार देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट सम बोनस पॉइंट्स। तो बोनस पॉइंट्स में जो मैंने लिख रखे हैं उसमें सबसे पहला है सोने से पहले रिवीजन करना, जो कि मैं ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ। जो रात का रिवीजन है वो मेमोरी में चिपक जाता है, स्लीप कंसोलिडेट करती है हमारी मेमोरी को, और ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। दूसरा है 1 रिसोर्स रूल। अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई करते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। तुम 10 रिसोर्स के पीछे भागोगे, तुम्हारा ब्रेन 10 दिशा में दौड़ेगा, विच मीन्स नथिंग बट कन्फ्यूजन। तो 1 रिसोर्स रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यूज़ योर डेड टाइम। यूज़ योर डेड टाइम का मतलब है कि तुम बैठ के चाय पी रहे हो, तुम में भी कहीं टहल रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, तो उस टाइम पे ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल। तो यार देखो, अगर तुम भी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के स्ट्रेस्ड आउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम बढ़ाने से नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम।
एक बार तुम एक सिस्टम बिल्ड कर लोगे और जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे उसको लेके तो तुमको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो यार अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और कमेंट करो तुम्हारा जो बिगेस्ट स्टडी स्ट्रगल है वो क्या है, एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।